हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रेनू अग्रवाल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा इनकम टैक्स का नया ई फाइलिंग पोर्टल है, वहाँ से फॉर्म 26 एएस कैसे डाउनलोड करें। 26 एएस जो फॉर्म होता है वो एक एनुअल स्टेटमेंट होता है, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है। हम कोई से भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, हमें 26 एएस जो डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसे चेक किए बिना हमें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए। 26 जो स्टेटमेंट होता है उसमें जो आपका सामने वाले ने टीडीएस कट किया है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है या इसके साथ साथ ये आपका कोई रिफंड आ रहा है, आपने कोई अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स पे किया है या कोई स्पेसिफाइड हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, और इसके साथ साथ जो आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें जो जीएसटीआर 3B में जो आपका एनुअल टर्नओवर आता है उसकी डिटेल भी आपके 26 एएस में आती है। तो आपको पहले अपना 26 एएस चेक करना है, उसके बाद ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि दोनों में मिसमैच आने से आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ सकती है या आपके पास नोटिस भी आ सकता है। इस तो 26 एएस फॉर्म को देखने के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा। मैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करती हूँ। मैंने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने पर यह स्क्रीन सामने आती है। मैं जैसे ही नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करना है या इसको स्किप करना है। मैं अभी इसको स्किप करती हूँ। मैंने जैसे ही स्किप के बटन पे क्लिक किया तो हमारे डैशबोर्ड इस तरह शो होने लगा। देन ये जो हमारी टैब्स दिख रही है ये भी हाईलाइट हो गई है। अब यहाँ पे जो सेकंड आपका आ रहा है ई फाइल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैब है। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स जो पहले आप फाइल कर चुके हैं वो व्यू करना है और भी कई चीज़ें। तो सभी चीज़ें आपकी यहाँ से आएगी। आपको बस केवल इस टैब को ध्यान रखना है। तो इन टैब्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टैब्स हैं वो है डैशबोर्ड, ई फाइल और सर्विसेज। जो हमारे नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ये तीन टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं ई फाइल के टैब पे जाती हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स फॉर्म्स। इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ पे फाइलिंग, व्यू फाइल रिटर्न, आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है व्यू फॉर्म 26 एएस, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया तो एक डिस्क्लेमर आ जाता है कि आपको डायरेक्ट जो ट्रेसिस की वेबसाइट है वहाँ पे ले जाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। जैसे ही मैंने कंफर्म के बटन पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन ओपन हो गई। यहाँ पर बोल रहा है आई एग्री टू द यूसेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 1616A जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसिस। तो मैंने टिक मार्क कर दिया और प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने प्रोसीड के बटन पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन आ गई। अब नीचे आप देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एएस टू व्यू योर फॉर्म 26 एएस। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन ओपन हो गई। अब ये हमसे असेसमेंट ईयर पूछ रहा है कि आपको किस असेसमेंट ईयर का 26 एएस व्यू करना है और डाउनलोड करना है और किस फॉर्मेट में करना है। तो मैंने असेसमेंट ईयर 21-22 को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे दो ऑप्शन है, HTML में करना है या टेक्स्ट में करना है। मैंने HTML में सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको यदि ये देखना है तो आप यहाँ से व्यू और डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप PDF में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक किया। जैसे ही मैं व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई 26 एएस डाउनलोड ही नहीं हुआ, लेकिन आपको व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करते ही नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही मैंने स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल किया तो मेरा 26 एएस डाउनलोड हो चुका है। तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले जो पार्ट ए है उसमें डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की डिटेल आ रही है कि आपका जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है उसका नेम आएगा, उसका टैन नंबर आएगा, आपको कितना अमाउंट क्रेडिट किया गया और उस पर कितना टैक्स डिडक्ट किया गया वो डिटेल आएगी। और यदि आपका 26 एएस में
टीडीएस शो नहीं हो रहा है, आपका टीडीएस डिडक्ट तो हुआ है लेकिन टीडीएस शो नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करनी है और अपने जो डिडक्टर है उससे बात करनी है। और जब ये जो आपका टीडीएस का अमाउंट है वो यहाँ पे शो होने लगे तभी आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। देन जो 15G और 15H के लिए जो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। और इसके साथ साथ पार्ट जो A2 है उसमें डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उस पर जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। और जो पार्ट बी है उसमें जो डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस जो कलेक्ट होता है उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। और पार्ट सी में डिटेल ऑफ टैक्स पेड, जो आप अपना टैक्स पे करते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, टीडीएस और टीसीएस के अलावा जो आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। आपको कोई रिफंड मिल रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। और पार्ट ई में डिटेल ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आती है। और जो पार्ट एच है उसमें जो डिटेल ऑफ टर्नओवर एज पर जीएसटीआर 3B। तो होता क्या है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपना जो टर्नओवर है, जैसे ITR 4 है उसमें आपको टर्नओवर की डिटेल देनी होती है, तो आप उसमें तो अपना टर्नओवर दिखा देते हैं 0। और 26 ईयर्स में आपका जीएसटी की रिटर्न से ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर टर्नओवर शो होता है। तो इस तरह से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न और 26 ईयर्स मिसमैच हो जाता है, तो इससे आपके पास नोटिस भी आ सकता है और आपको अपनी रिटर्न रिवाइज भी करनी पड़ सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना 26 ईयर्स चेक करें, उसके बाद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। और होल ईयर में जो भी टैक्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, क्या वो सभी 26 ईयर्स में शो हो रही है? नहीं हो रही है तो पहले आप, जिन्होंने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है या आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, तो पहले सभी चीज़ें इसमें शो होने दीजिए, उसके बाद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कीजिए। और जनरली यही होता है कि जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट आती है उससे पहले पहले ही 26 ईयर्स में सभी डिटेल आ जाती है। और यदि आप यहाँ पे PDF में यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाती हूँ। मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे PDF डाउनलोड हो गया। मैं इसको ओपन करती हूँ। देखिए मैंने जैसे ही वहाँ डाउनलोड किया तो मेरी ये 26 ईयर्स जो फॉर्म है वो PDF में भी डाउनलोड हो गया। तो ये 26 ईयर्स जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से जो फॉर्म 26 ईयर्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और 26 ईयर्स से इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं उसका लाइव डेमो मैं अब बनाने वाली हूँ। तो आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।